Good evening to all, and welcome to the platform of Technoman. So my name is Abhay Yadav. ठीक है. So मैं आज आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड करने वाला हूँ यहाँ पे, पर्टिकुलरली फॉर जियोग्राफी, फॉर योर सीडीएसई एग्जाम, द अपकमिंग एग्जाम. हमारे पास ऑलमोस्ट 60 डेज आई वुड से, मैं समझता हूँ आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने का आपका समय अंतराल है. ठीक है. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, काफी सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं. ठीक है जी. सो काफी सारी चीजों के बारे में बात करूंगा मैं यहाँ पे, किस तरीके से आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू नो आर अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ जी इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ जीएस पार्ट. जीएस एग्जामिनेशन है जो आपका, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश पार्ट. हम लोग जो जीएस का जो भी पार्ट है उसमें आपकी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली आई कवर ज्योग्राफी एंड फिजिक्स पार्ट ऑन द प्लेटफॉर्म. ठीक है ना. तो वहां पे हम लोग, ये मैं स्पेशली आपको ये कवर करने वाला हूँ. तो आपको जो मेरी वीडियोस मिलेंगी दैट विल बी टोटली सेंटर्ड अराउंड दीज टू टॉपिक्स. ठीक है. हम आगे बात करते हैं. अच्छा, मैं बेसिक इंट्रो बता दे रहा हूँ. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज आर फेमिलियर विद मी. ठीक है. जो कोर्स स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर न्यू, है ना, तो मैं बेसिक क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ. सो माय नेम इज अभय यादव. ठीक है. व्हाट आई हैव डन इन ग्रेजुएशन, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ मैं. उसके अलावा आई हैव क्लियर मल्टीपल एसएसपीज. ठीक है ना, मल्टीपल एसएसबी दे चुका हूँ और मल्टीपल एग्जामिनेशन दे चुका हूँ. आपके सीडीएसए हो चुके हैं, मैंने सीएपीएस दिए हुए, काफी बार यूपीएससी के इंटरव्यूज दिए हुए हैं. तो दिस इज अ बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. ठीक है. ये मैंने बेसिक बेसिक एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, तो यानी जिस दौर से आप गुजर रहे हैं उससे मैं गुजर चुका हूँ. मैंने भी प्रिपरेशन की थी. व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन. ठीक है ना. तो मैं वो चीज आपको बता सकता हूँ क्योंकि सबको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो. ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ आपको, मैं अभी आके मैंने आपके टॉपिक्स बनाए हुए हैं काफी सारे. ठीक है. इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड लेटर ऑन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो we are going to announce some important things there, and that would be very beneficial for all of you. ठीक है. उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, यहाँ पे आपका जो ज्योग्राफी पोर्शन है उसमें आपके 15 to 20 क्वेश्चन समझ लीजिए आपको आते हैं. एंड बिलीव मी, मैडम से बिलीव मी, तो आप अगर देख लीजिएगा, पीवाईक्यू देख लीजिएगा, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, आई एम टॉकिंग अबाउट, आपने मतलब अच्छे से 4-5 महीने आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो इजीली आप 14-15 क्वेश्चन इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स बेस्ड भी होते हैं. उसमें मैं मान सकता हूँ, ठीक है ना, कि आपको हो सकता है शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए. बट आउट ऑफ 15 क्वेश्चन यार, बिलीव में, अगर आप इतना पर्टिकुलर सिलेबस फॉलो कर लेते हो उतना कर पाएंगे. ठीक है ना. तो ये चीज हो गई. आपको क्वेश्चंस आप देखेंगे पीवाईक्यूज, है ना, तो हम पीवाईक्यूज पे मैं आपको अभी कुछ थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ कैसे क्या रहेगा. ठीक है. उसके बाद मैं आपको जो भी अनाउंसमेंट है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. तो पहले मैं बताता हूँ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैं ऐड करता चलूंगा. अगर मैं जियोमॉर्फोलॉजी का, तो जो ज्योग्राफी है वो मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड है. ठीक है. जियोमॉर्फोलॉजी में पार्ट करता हूँ आपका अर्थ इंटीरियर, मेटल कोर, है ना, क्रस्ट मेंटल कोर. इसी में आती है आपकी डिसकंटिन्यूटीज. अच्छा, यहाँ से अब देखो, ये वो वाले टॉपिक्स है जहां से शॉर्ट शॉर्ट आपको 1-2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे. समझ रहे हैं आप. ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है अर्थ इंटीरियर, अगर दोज हु आर यू नो इन समथिंग के हम खुद ही प्रिपेयर कर लेंगे, हम खुद ही प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज आई वुड अगेन अर्ज यू, ये ऐसे टॉपिक्स हैं दोज वॉन्ट टेक, अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं. अगर आपने इसके पास नोट्स है तो आपको 5 मिनट लगेंगे टॉपिक्स कंप्लीट करने में. ठीक है. बस याद करने अच्छे से. अगर आप देखेंगे यहाँ पर, सो आपका क्रस्ट मेंटल कोर में स्पेशली डिसकंटिन्यूटी वाले पार्ट. ठीक है ना. उसके बाद रॉक्स में बात करेंगे तो अभी रिसेंट टाइम में एग्जांपल्स पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा. अगर आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम पास्ट 2-3 इयर्स, पास्ट 2-3 इयर्स के बता रहा हूँ, तो वहां से पता चलता है एग्जाम ट्रेंड क्या है. तो उसमें देखेंगे रॉक्स के, दे विल नॉट आस्क यू क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स. दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन द वेरियस एग्जांपल्स के मेटामॉर्फिस में क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से हैं, सेडिमेंट्री से कौन सा फॉर्म हो रहा है, मेटामॉर्फिक में इस टाइप के आ रहे हैं. उसके बाद बात करते हैं ये, दीज टू आर वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक्स. तो यहाँ पे मैंने जो जो टॉपिक्स ऐड किए हैं, मतलब उनसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आएंगे. वॉल्केनोस हो गया ना, अपने आप में थोड़ा सा अपने आप में टॉपिक है. इससे पार्ट से क्वेश्चन एक आएगा आपका, अर्थक्वेक से एक आएगा, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, इनके बारे में पूछा जा चुका है.
ठीक है ना। हमेशा पूछा जाता है कि इंटेंसिटी कौन सा बनाता है, मैग्नीट्यूड कौन सा बनाता है, आपके वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होते हैं, मीटर जो स्केल होता है, तो उस पर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट ये लैंड फॉर्म्स। अच्छा, अब मैं लैंड फॉर्म्स का थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बेसिक इंसाइट देने वाला हूँ कि दोज हु वांट टू प्रिपेयर बाय देमसेल्फ व्हाट दे कैन डू, और कोई अगर चाहता है कि मैं उसकी हेल्प करूँ या जो भी चीज़, उसके लिए हम आगे डिसाइड आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर बात करते हैं लैंड फॉर्म्स, तो देखो लैंड फॉर्म इज अ वेरी, मैं कैसे बोलूँ, रट्टे वाला चैप्टर है, बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा इसमें, आपको सारे लैंड फॉर्म्स पता होने। दीज आर द एग्जांपल्स, यहाँ पे मैंने ये सारे दिए, दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है। बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, सभी लैंड फॉर्म्स हो, ग्लेशियल हो गया, फ्लूवियल हो गया, ठीक है ना, आपके एड्रियाटिक सी वाले जो आपके लैंड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल आपके टाइप्स ऑफ आपके यहाँ पे लैंड फॉर्म्स मिलेंगे। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि हम कैसे याद करते हैं इसको। तो याद करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, मैं इसलिए बताता हूँ काफी सारे बच्चों को। कोशिश कीजिए, अगर आप खुद लैंडफॉर्म्स कर रहे हैं, डू यू मस्ट हैव द पिक्चर ऑफ दोज लैंडफॉर्म्स। आप अगर एरिड लैंडफॉर्म्स में पढ़ेंगे, ब्यूट्स, मेसास, ये सारे आएंगे, मोरेज वगैरह आते हैं, इनके पिक्चर्स होने चाहिए। सो आपको पता है ह्यूमन जो पिक्टोरियल मेमोरी होती है, हमें हमारा वो इन्फॉर्मेशन काफी लंबे टाइम तक रिटेन करती है, ठीक है। बाकी कोई भी अगर ऐसा बंदा है कि हाँ, है ना, कि अब हम बाई सेल्फ नहीं कर पाते सर, ठीक है ना, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास वी डू लॉन्चिंग अ कोर्स, ठीक है, जहां पर आपके जो लास्ट के 2 महीने हैं उसमें रिगरस रहेगा, सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। यू गाइस विल हैव लाइव क्लासेस, ठीक है ना, और वहां पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे ना, वहां से आप यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, यू गाइस हैव माय नंबर देयर, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दैट वोंट बी एन इशू। उसके बारे में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कोई जो टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी नहीं, क्या कहते हैं, लग्जरी है आपको छोड़ने की, तो दीज आर 2 टॉपिक्स। आई वुड से दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पास्ट 2-3 ईयर्स यहाँ से आपको 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ यू सी अदर एग्जामिनेशन, अदर यूपीएससी एग्जामिनेशन, विल सी इन द सीएपीएफ, एलडीए, सीडीएसई, सीजीएस हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, इनमें सभी में ये टॉपिक से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और बिलीव मी, अगर मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आ रहे हैं, अब डीप क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अब मैं आपको ये टॉपिक्स तो अभी इस क्लास में नहीं बढ़ा सकता, तो बिकॉज दिस इज रिगार्डिंग द व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे ऑफ ज्योग्राफी का। तो आपको प्लीज देखो, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, पास्ट हर क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है आपका। क्लाइमेटोलॉजी में बात करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक लेयर, अगेन एक सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से आपका, बहुत ही मतलब ये जो मैंने टॉपिक ऐड किए दे, अगर आप इनको डायरेक्ट वीडियोस भी देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ओके, सो या, सो देखिए, अगर आप इसको डायरेक्ट वीडियोस भी देखते हैं ना, तो भी आपको 10-15 मिनट से ज्यादा बड़ी वीडियो मिलेगी नहीं पूरे यूट्यूब पर, पूरे कहीं पर ही। तो आप देखते हैं वहां पे, देखिए ये हो गया लैप्स रेट, हो गया नॉर्मल लैप्स रेट, हो गया, ठीक है ना, एडियाबेटिक्स प्रोसेसेस क्या होते हैं। उसके बाद ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन में डिफरेंस क्या है, एंड इनके नेम्स भी हैं, है ना, कि नेम्स इन वेरियस रीजन्स जो आप इनके देखेंगे, बहुत सारी अलग अलग जगहों पे इनके अलग अलग नाम से जाना जाता है अराउंड द वर्ल्ड। किसी भाई बुई बुई बोला जाता है ना। इस तरीके से आपके अलग अलग नाम दिए गए होंगे, तो साइक्लोन कहाँ पे बोला जाता है, टोर्नाडो कहाँ पे बोला जाता है, हरिकेन कहाँ पे बोला जाता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइक्लोन के फॉर्मेशन, है ना, आई ऑफ द साइक्लोन, दीज आर द क्वेश्चन दैट यूपीएससी यूजुअली आस्क ऑन रेगुलर बेसिस। एंड द क्लाउड, बट क्लाउड से आपको एक क्वेश्चन पक्का है, और बिन इतना छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। एंड 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 लेट मी टेल यू वन थिंग, कि दोस्त हु वांटेड टू प्रिपेयर, ठीक है ना, आगे अब मैं अगर ऐसा नहीं बोल सकता आप 2 महीने में आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो। 11th 12th की एनसीईआरटी आपकी होती है ज्योग्राफी के लिए, दोज हैव द utmost इंपॉर्टेंस, बिलीव मी। आउट ऑफ 100%, 80% आपका जो भी सिलेबस क्वेश्चन होते हैं आपके वहीं से आ रहे हैं, है ना। उसके बाद ओशियनोग्राफी, तो आपको वार्म करंट, कोल्ड करंट, ठीक है ना, टाइड्स एंड स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स टाइप के बारे में। और यहाँ पे आपका दिया हुआ ये कोरल रीफ है, ये आप पीपीटी में गड़बड़ हो गया है, कोरल रीफ्स है, ठीक है ना। तो कोरल रीफ्स पे आपका एक क्वेश्चन फॉर श्योर बनता है। अब कोरल, मैं जैसे एग्जांपल से बता रहा हूँ, कोरल रीफ से पूछा जाएगा कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, व्हाट आर द सुटेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोरल्स, है ना। फिर उसके बाद एक ऐसे ज्योग्राफी, मतलब आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड उठाया हुआ क्वेश्चन, कि आपको पता हो ग्रेट बैरियर रीफ है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, है ना। तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के किस साइड पर है, नॉर्थ साइड पर है, ईस्ट साइड पर है, वेस्ट साइड पर है, किस साइड पर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ये वाले टॉपिक्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी पर। अब देखिए, इंडियन ज्योग्राफी पर आगे नहीं है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपके हिमालयन वाला पार्ट हो गया, आपके प्लेन्स हो गए, आपके कोस्टल प्लेन्स हो गए,
ठीक है ना, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड हो गए, ये तो हमेशा ही आपकी इंपॉर्टेंस रहेगी। मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड टू अवॉइड दिस चैप्टर और लीव दिस चैप्टर, है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। उसके बाद ये हिमालयन आपके रिवर्स हो गए, चाहे गंगा जी हो गई, गंगा ये आपका इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम हो गया, या हिमालयन रिवर सिस्टम हो गया, ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हो गया, ठीक है ना, ये हिमालयन और ये पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे यू सॉइल ऑफ इंडिया हो गया, रेड सॉइल क्या होता है, लेटराइट सॉइल क्या होता है, रेगुर क्या होता है, ठीक है ना, इन पे क्वेश्चन आते हैं। आप उसके बाद आता है यूएसडीए टेक्सोनॉमी। यूएसडीए टेक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा, इंसेक्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स, वर्टिसॉल्स है ना, तो ये आपके मॉलिसॉइल्स वगैरह ये आपके आते हैं यूएसडीए टेक्सोनॉमी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आता है यूएसए का। उन्होंने सॉइल्स को कैसे क्लासिफिकेशन किया, उस पर आपका क्वेश्चन आता है। उसका क्लाइमेट क्या हालत, कोएपन क्लासिफिकेशन क्लाइमेट्स में आता है, तो ये भी आपका आ चुका है। आपको सिंपल सा पूछा गया जो गैंगेटिक प्लेन्स है वो कोएपन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस रीजन, मतलब किस उसका कोड क्या बनेगा, इसके आप पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, ये बहुत जैसे सॉइल हो गए, सॉइल एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, इजिली मिल जाता है। सॉइल पे मैं ऐड कर देता हूँ, तो आपसे क्रॉप्स भी पूछा। अगर आपको सॉइल्स अच्छे से आते हैं तो आप इजिली गैस कर सकते हो कि कौन सा क्रॉप किस साइड किस एरिया में प्रेजेंस है उसमें, ठीक है ना। तो ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं आपका पोर्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो हमारे पता है आपके इंडिया में पोर्ट्स हैं 12+1 है ना, 13 पोर्ट्स हैं आपके, ठीक है। 6 आपके ईस्टर्न साइड पर है, 6 वेस्टर्न साइड पर, और एक आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में है। पोर्ट्स पर आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो पोर्ट्स से मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल मैंने आगे ऐड किया हुआ है वैसे, इंटरनेशनल पोर्ट्स पे, इंटरनेशनल पोर्ट्स पे आपके आते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। ये मैंने है ना, मैं अब देखो जो मैं कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आगे बात करूंगा, आपको बता देता हूँ एक बार। तो देखो, दीज आर द कोर्सेज, ठीक है ना, दैट वी आर लॉन्चिंग, है ना। तो आपके 2 महीने रह जाएंगे, तो फ्रेश कोर्स है। अब देखो इसमें जो 60 डेज वाले हैं, इसमें आपको सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस है, लाइव क्लासेस मिलती हैं। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट एज सच, ठीक है ना, बिलीव मी, अगर आपको लगता है कोई भी डाउट आ रहा है कि सर हाँ हमको थोड़ा सा लगता है, डोंट वरी, यू गाइज कैन रीच अस आउट, ऑल्सो यू कैन अटेंड द लाइव क्लासेस, ठीक है ना। देयर आई एम गोइंग टू टेक द डाउट इंडिविजुअली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सीडीएस का देखिए, आपका ये आपका सीडीएस का, ये ओटीए का है, एंड दिस विल बी योर सॉरी एफकैट, एंड बिलीव मी वी गाइज वी हैव वेरी गुड रिजल्ट, ठीक है। उसके बारे में आप रिजल्ट के बारे में परेशान मत होइएगा, ऑल्दो योर एफर्ट्स मैटर्स अ लॉट, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं है। अब देखिए मैं सिंपल सी बता रहा हूँ, आगे मैं थोड़ा उसके बारे में हल्का सा बता देता हूँ आपको। अगेन देखो, दिस इज समथिंग दोज हु वांट टू ज्वाइन, ठीक है, फील फ्री टू रीच अस आउट, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पे नंबर्स पड़े हुए हैं, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट, और ये सारी आपके प्लेटफॉर्म से वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। अब मैं बात क्या बता रहा हूँ यहाँ पे मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है, वेयर यू गाइस हैव आवर नंबर्स, ठीक है, देयर यू कैन कॉन्टैक्ट करके, सर हमको लग रहा है ये दिक्कत आ रही है, यू गाइस विल हैव रेगुलर टेस्ट, है ना, ऑन वीकेंड्स, आपके जो भी आपके संडेज होते हैं उसमें हम लोग टेस्ट रखते हैं, एंड दीज टेस्ट आर प्योरली बेसिस ऑन द यूपीएससी पैटर्न, है ना। मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद काफी टाइम से एग्जाम्स दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स यूपीएससी के निकाल हुए हैं, तो बिलीव है ना, मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जो टेस्ट बताता हूँ वो प्योरली आपकी यूपीएससी बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके असाइनमेंट वगैरह वो होते ही है, ठीक है, दैट इज अगेन जो अनदर पार्ट है, जो हम बाकी बाकी टीचर्स भी आपके उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे असाइनमेंट्स वगैरह में, रेगुलर टेस्ट वगैरह में। तो इस चीज में आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफकेट कोर्स की, तो यहाँ पे तो आपके वही आपका सेम आपका प्रोसीजर रहेगा, आपके सारी के सारी चीजें रहेंगी। बाकी आपको देखो, आपका हम लोग एसएससी के लिए आपको ऑफ मिलता है, तो वो सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। आप मत करो सीरियस कोर्स के बारे में। हाँ, तो अब मैं वापस आता हूँ इस पे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में अब मैं बात करूंगा सेंसस बेसिक्स में। अब देखिए, सेंसस सेंसस में कराया हुआ है, जो सेंसस है ये इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बन जाता है क्योंकि सी के आपके करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आते हैं उन पर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि सेंसस आपको पता होगा, इट्स गोइंग टू स्टार्ट इन 2027, ठीक है ना, 2027 में सेंसस स्टार्ट होने वाला है। तो दे विल आस्क, इसलिए अगर 1-1.5 साल से देखेंगे आप, तो सेंसस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। सेंसस होना था बट वो डिले हो रहा है कोविड के चक्कर में। सेंसस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे खासे डीप लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट। उसके बाद कहते हैं पोर्ट्स की, ये वाली इस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। अब क्या होता है, पोर्ट्स, इंडियन पोर्ट्स पे तो क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाता है मेम्फिस पोर्ट कहाँ पर है ना, तो डरबन कहाँ पर है, ठीक है ना, मिसिसिपी रिवर पे कौन सा पोर्ट है, ठीक है। तो इन ये जो आपके इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं उनके बारे में पूछा जा गया। उसका टाइप्स ऑफ पोर्ट के बारे में पूछा, एंट्री पोर्ट क्या होता है, पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, तो इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके 12th की एनसीईआरटी का पार्ट है। उसके अलावा मैं जहाँ से कवर कराता हूँ, आपकी एनसीईआरटी हो गए, मेरे खुद के नोट्स हो गए,
एक दो बुक्स हो गई जैसे कि माजिद हुसैन वगैरह होगी, वहां से मैं आपको कवर कराता हूँ ये सारे टॉपिक्स। एंड बिलीव मी, मैं बिल्कुल भी बहुत बड़े नोट्स नहीं होते हैं मेरे, बहुत ही जितना मैं मतलब इतने ज्यादा क्रिस्प रहते हैं नोट्स, ठीक है ना। तो आपको जल्द से रिवीजन ही कर लेंगे, अगर आप उन्हें नोट्स बना लिए तो आपको कुछ और ज्यादा भागने की यहाँ पर जरूरत नहीं। उसके बाद बात करते हैं वर्ड मैप्स के रिगार्डिंग। अब देखो वर्ड मैप्स में मैं आपको कुछ चीजें ऐड करूंगा, अब कराऊंगा मैं अभी। जैसे कि देखिए, पहली चीज, आपको स्ट्रेट्स वगैरह पता होने चाहिए। स्ट्रेट्स हो गए आपको पता होने चाहिए। मेजर डेजर्ट्स हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन रेंजेस हो गए, उनके बारे में पता नहीं। जैसे आपको पता हो मोहावे है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है मोहावे क्या है। तो मोहावे इज एक्चुअली डेजर्ट इन द नदर्न अमेरिका, ठीक है। नदर्न अमेरिका में एक डेजर्ट है, उसका नाम मोहावे है, ठीक है ना। तो मोहावे, मोजावे नहीं बोलते, इसको मोहावे बोलते हैं, ठीक है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मोहावे। सो अब देखेंगे तो ये डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, दिस इज अ सीबीएसई क्वेश्चन, ठीक है ना। पूछे देखेंगे मोहावे इज व्हाट, रिलेटेड टू व्हाट, क्या है, डेजर्ट है, एक एस्टमस है, स्ट्रेट है क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूछा जा चुका है। उसके बाद दे आर मल्टीपल एंड दे हैव आस्क्ड अबाउट द माउंटेन रेंजेस, डजंट मैटर इट इज फ्रॉम इंडिया और आपकी जो भी इंटरनेशनल माउंटेन्स हैं, तो उसके बारे में पूछा जा चुका है। किलिमंजारो पे क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है ना। वेसुविस पे आ चुका है, माउंट वेसुविस है ना, स्ट्रॉम्बेली पे आ चुका है। तो ये आपके माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है ना, जो ऊंचे जो हाईएस्ट पीक्स हो गए ना, इन पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। आगे ये सारा का सारा मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको किसी को भी लग रहा है कि सर इतना कंप्लीट कैसे करेंगे, अच्छा आप बोल रहे हो सर इतना, मतलब ये तो आपने बोला था कि शॉर्ट का होगा, ज्यादा टॉपिक नहीं होगा। बिलीव मी, दीज आर द टॉपिक्स जो आपके बहुत जल्दी कवर कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि ये वाले हुए कंट्रीज एट आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इक्वेटर हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गए, है ना। तो अब इन पे कंट्रीज याद करना है आपको, मैपिंग करनी पड़ेगी। ये मैंने कराए हुए हैं अलग से क्लास से, ठीक है ना। तो ये वाले पॉइंट्स हो गए। तो अब अगर आप बोलेंगे आपको थोड़ा सा ये चीज लग रही है कि सर हाउ हाउ आर वी एबल टू कि हम करेंगे कैसे, इसके लिए मैं सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ, वो चीजें फॉलो करनी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि इनके अलावा भी आपके कुछ मिसलेनियस पार्ट हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि बहुत सारे मिसलेनियस टाइप ऑफ आपके पार्ट भी हैं जो भी आपको कवर करने हैं। तो देखो, ये मैंने आपको बता दिया वर्ड मैप में क्या है कि इसमें क्या है। उसके बाद देखते हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर बात करेंगे और क्या क्या है, जैसे आपको अब देख, इसके अलावा एडिशनल मैं बता रहा हूँ क्या होता है, जिसमें आपके करंट करंट बेस में आपको आइडिया बताता हूँ। करंट बेस से अगर हम बात करते हैं, देखो करंट बेस्ड में हो गया, जैसे पहले मैंने बता दिया आपको, आपके सेंसस पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। फिर आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कि आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया लास्ट ईयर आई थी, ठीक है। अब ये मैं आपका कराया हुआ है फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एक्चुअल में 2023 का लास्ट पब्लिश थी, ठीक है। IGFRI जो आपका देहरादून में है, वहां वो पब्लिश करता है उसको। ये रिपोर्ट आई थी अभी 2024 में, इसमें अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद अगर आपको पता हो तो माइंस रिपोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि करंट बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। क्योंकि वो मैंने सारा का सारा अपनी तरफ से ये कराए हुए हैं, इसलिए मैं बता दूं। उसके डिफॉल्ट टॉक अबाउट अदर सेक्शंस, जैसे कि मैंने बताया आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी करंट अफेयर्स में रिलेटेड, जैसे आपकी कंट्रीज अगर आपको पता होगा वेनेजुएला में अभी, वेनेजुएला में रिसेंटली क्या हुआ था कि जो भी इसका प्रेसिडेंट था उसको हटा दिया गया था, है ना। अब्डक्ट करके उसको यूएसए ले गया था। अब आपको पता नहीं चाहिए वेनेजुएला की क्या आपकी बाउंड्रीज क्या है ना। बाउंड्रीज कौन सी, शेयरिंग बाउंड्रीज, है ना। आपके अच्छा वेनेजुएला के एग्जांपल से ही समझ लीजिए, जैसे मैंने लास्ट बैच में भी कराया था, किसका लास्ट टू लास्ट बैच में भी कराया था, आपकी यूक्रेन की बाउंड्रीज। आप पता होगा जी, यूक्रेन की बाउंड्री पे 2 बार से क्वेश्चन आ चुका है, सीएपी में आ चुका है, सीडीएस में आ चुका है, सिविल सर्विस में क्वेश्चन आ चुका है। यूके क्यों, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज देखेंगे आप, तो वहां पे क्वेश्चन आने के सबसे चांस है। ईरान हो गया, ठीक है आपका, इसको नहीं फिर लिख देते, ईरान हो गया, इसराइल हो गया, ठीक है ना। अब इनकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। मैंने आपको यूक्रेन का बाउंड्री बोला, मैंने आपको रशिया का बाउंड्री याद करने का रीजन नहीं, रशिया के बहुत सारे बाउंड्रीज लगते हैं, ठीक है। तो दे नॉट आस्क यू क्वेश्चन जिसके 50 बाउंड्रीज लग रहे हैं, 30 बाउंड्रीज लग रहे हैं, 20 बाउंड्रीज लग रहे हैं, बट दे विल डेफिनेटली आस्क यू क्वेश्चन अबाउट कंट्रीज हैविंग 5 6 7 बाउंड्रीज, शेयरिंग बाउंड्रीज ना। आपको इस तरीके से आपके क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, चाहे वो आपके PYQs हो, क्योंकि हम लोगों का काम क्या है, हम लोग PYQs भी स्टडी करते हैं, ठीक है। दैट इज द पार्ट ऑफ आवर जॉब ऑल्सो। इट इज समथिंग, है ना, जो कि इंट्री करता है मुझे। तो मैं वहां पे कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन होंगे, जो आपका सिलेबस होगा, वो होलिस्टिक लेवल पे का होता है। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है
ठीक है, एक मैंने आपको आइडिया दे दिया किस चीज के रिगार्डिंग, कि बता दिया मैंने कि हाँ कि दीज आर द पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू कवर। ठीक है ना, आपके इसमें कुछ आपके कुछ मिसलेनियस पार्ट भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वो पार्ट कवर कराने वाला हूँ। अब देखिए, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको कोर्स के बारे में। ठीक है ना, कोर्स में आपको बेसिक बता दिया है मैंने। ठीक है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे आपको, ये सारे पार्ट है। और देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर का अगर टाइमिंग ही बोलोगे कि अरे सर हम एक ना 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 जी, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर का आपके ये मान लिया 30 टू मैक्सिमम 45 मिनट्स की, इतना क्रक्स में मैंने कराया हुआ है ना। और आप ऐसा देखेंगे उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि अरे सर ये वाला टॉपिक तो आपने कराया नहीं। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक देयर। ठीक है ना, बिल्कुल भी क्यों 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 फालतू का ट्रैश मैंने बात ही नहीं की वहां पे, टू द पॉइंट बात की, आपको टॉपिक समझ है, दैट्स ऑल। ठीक है, वही दैट इज द मोटो ना, कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी कम से कम टाइम में, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी कवर कर पाए इसको। और और व्हाट आई ट्राई, जितना हो सके उसको लेमन लैंग्वेज में रखूंगा, कि आपको हर एक छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े आपके एस्पिरेंट को, हर किसी को समझ में आता है। ठीक है ना, तो ये अगेन दिस इज समथिंग विच आई ट्राई है, जो भी मैं आपको जिस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ वो चीज हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि आपको फैसिलिटी, आपको सारी चीजें पता चाहिए क्या आपको उसमें मिलेगी। आपको अब तो चाहे आपको नंबर्स हो गए व्हाट्सएप ग्रुप हो, वो सारी चीजें आपको कंटेंट वगैरह सारा कुछ अवेलेबल कराया जाएगा, फ्रॉम द पीपीटीज टू द रिकॉर्डेड क्लासेस टू द लाइव लेक्चर्स, है ना। आपको सारी चीजें होंगी। उसके बाद अब देखिए, आप ये समझ लीजिए, आप इजिली, आपके पास सिंपल से मैं बता रहा हूँ, एक स्ट्रेटेजी टाइप का बता रहा हूँ, इसको बता ही देता हूँ सिंपल से, कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 60 डेज है। स्ट्रेटेजी बनाइए आप लोग। देखो, अगेन मैं, अगर आप जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं देयर। ठीक है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, बेसिकली यूल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कैसे ज्वाइन करना, एंड दैट्स ऑल। उसके अलावा स्ट्रेटेजी का, आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू, प्लीज मेक स्ट्रेटेजी बाय योरसेल्फ। मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है ना, अगर आपका होता है जो भी, जो दोस्त पीपल हु आर इंटरेस्टेड, जस्ट लेट मी नो। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको स्ट्रेटेजी की जो भी आपको बताए। ठीक है ना, बट अगेन, आप स्ट्रेटेजी प्लीज फेज वाइज में कीजिए, हफ्ते भर में इतना करना है। दोस्त हु वांटेड टू जॉइन कोर्स, ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि उनको उनको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मैंने आपके सारे लेक्चर्स कराए हुए हैं, मैं आपके पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, वो सारी चीजें मैं आपको कवर करा चुका हूँ। और आपके 2 महीने के जो क्रैश कोर्स है, इसमें आपको लेक्चर प्लस पीवाईक्यूज है ना, सारा कुछ करा के मिलेगा। पीवाईक्यूज विच इंक्लूड्स आपका सीडीएसई हो गया, सीएपीएफ हो गया, सीपीएफ एसी हो गया, सीजीएस हो गया, एनडी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए, वो सारा मैं आपको कवर कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके अच्छे खासे आपके रिवीजन भी हो जाएंगे, क्वेश्चन पेपर टॉपिक्स रिवीजन हो जाएंगे। और कोई भी टॉपिक है तो भैया आप लोग हमको डायरेक्ट रीच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज होगी। अब देखो 60 डेज, बिलीव इन, देखो मैं कह रहा हूँ, देखो दोज हु हैव क्लियर द एग्जाम्स, जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको आइडिया होगा, जो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, उनको पता होगा कि जो बंदे है ना एक्चुअली सीडीएसई देते हैं ना, वो 15 से 20 दिन पढ़ते हैं, महीने भर भी नहीं पढ़ते। बिकॉज आई एम वन ऑफ दैट गाय, जो सिर्फ 15-20 दिन आपके सीएपीएफ के लिए, सॉरी सीडीएस के लिए पढ़ता है, बाकी दिन हमारे और भी चीजें रहती। ठीक है, मैं वर्किंग गाय, हाँ, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आई डू समथिंग एल्स। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तो मैं अपना वर्किंग के साथ साथ मैं आपका 15 दिन के लिए पढ़ता था, 15-20 दिन में आपका सीडीएस पढ़ता था, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता था। एंड यू गाइस हैव ऑलमोस्ट 4 टाइम, अगर 15 या 20 से बोलो 3 to 4 टाइम्स आपके पास ज्यादा समय, अच्छे से आप अगर यूटिलाइज करेंगे इस समय सीमा को, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, एंड दिस इज द श्योरिटी। ठीक है ना, मैं आपको 100% के साथ बोलता हूँ कि अगर इफ यू पुट योर हार्ड है ना, हार्ड वर्क इन इट, ठीक है, बट यू विल गेट द डिजायर रिजल्ट ऑफ इट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 60 डेज है, प्लीज फेज आउट कीजिए इसको, प्लान बनाइए। अगर आपको लग रहा है, देखो फील फ्री टू, कि आप अपने तरफ से करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आपको लगता है कि सर हमको किसी चीज में डाउट है, आई विल डेफिनेटली रीच यू आउट देयर इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द यूट्यूब चैनल। ठीक है ना, मैं आपके वहां पे पूरी सहायता करूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, दोस्त हु थिंक के हाँ सर के वी कैन अफोर्ड द कोर्स, ठीक है ना, वी वांट कि हमको एक एक पर्टिकुलरली पाथ फॉलो करना है। ठीक है, तो अगेन दोस्त कैन ज्वाइन द कोर्स। ठीक है, मैं बात बता रहा हूँ फेस में, प्लीज ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे आपको क्या बनाने मिलने वाला है आपको, नाम टॉकिंग अबाउट द कोर्स। ठीक है, नाम थोड़ा सा मुझे प्रमोशन करना है मेरे कोर्स का। मैं कोर्स की सिर्फ अच्छाइयां बता रहा हूँ क्योंकि अच्छाइयां ही है उसमें। कोर्स है भाई, पढ़ाएंगे ना लेसन तो क्या ही बोल सकते हैं। और फर्स्टली आपको जितना बताया था, रिकॉर्डेड, आपके रिकॉर्डेड प्लस आपकी लाइव मिलेंगे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्या है, ये 30 to 45 मिनट्स के हैं बस। अगर आप इसको समझ लीजिए, अगर आप इसको इंटू 2 इंटू 1.5 पे देखेंगे यार, 15-15-20 मिनट में आपको आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके पीवाईक्यूज भी ऐड किए हैं। आपको लास्ट में हर हर चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं लास्ट में 8 से 10 उसके पीवाईक्यूज भी डालता हूँ, जिससे कि आपको अंदाजा मिले। और वो पीवाईक्यूज किसके हैं? वो पीवाईक्यूज आपके यूपीएससी सीडीएसई एग्जाम के, सीएपीएफ एग्जाम के, सीएपीएफ एग्जाम के, ठीक है ना, आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप, आपके चैनल, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पे ऐड हो जाओगे, ठीक है ना, वहां पे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकती हो, कोई भी डाउट आ रहा है आपके, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास में यू गाइस हैव एनी, कोई भी आपका लग रहा है कि सर हाँ हमें, हम पे पढ़ाई नहीं हो रही है, हम पे हो ही नहीं रहा सर, हमको बात ही कुछ और चीज पे करनी है, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एंटरटेन यू, वो भी आपका जो भी आपका डाउट है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज कह देखो, प्लीज यूज वाइजली। देखो रिकॉर्डिंग ये तो है, बट मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, आपका समय बहुत ही है। देखो मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की। अगेन दोज आर नॉट बेसिकली, दे वर मोटिवेटेड, देयर नो डाउट इन दैट, बट उन्होंने बहुत ही ना, उनके एफर्ट बहुत ही स्पार्सली थे, यहाँ से वहां फैले हुए थे। उससे हुआ क्या कि मतलब वो लोहे एक सुनार वाला देखा हुआ ना, 100 लोहार की एक सुनार की, आपको एक चीज पे आपको स्ट्राइक करना हो, ठीक है ना, जिससे कि यू गेट योर डिजायर रिजल्ट, ठीक है। प्लीज क्या करना है आपको, एक स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है ना। मेरी तरफ से मैं बस इतना ही बोलूंगा, देखो देखो सी द प्राइस, क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो भी रखा है ना, ये बहुत ही ज्यादा सोच समझ के रखा हुआ। वी डू नॉट वांट यू टू यू नो इन्वेस्ट योर हार्ड मनी, ठीक है ना, जिससे आपको साइड पे ना लगे। तो हमने अपने अपने कोर्सेज के प्राइस भी बहुत कम रखे हुए हैं यहाँ से, ठीक है ना। आपको 2000 1499, ठीक है ना, आपका ये आपका 3499 आपके अभी कोर्सेज है। तो यहाँ पे समझ लिया इसके प्राइसेस भी ज्यादा नहीं है, एंड यू गेट द बेस्ट कंटेंट दैट आई कैन अश्योर यू, ठीक है। जो अभी फिजिक्स में आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, सो दैट यू डू नॉट वरी अबाउट इट एट ऑल, ठीक है। बाकी हाँ, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं सारे के सारे, है ना, कोई भी डाउट आ रहा है आप वहां पे बताइएगा। उसके अलावा प्लीज अब आपको करना ये है, एक बार ये वीडियो है जैसे आपको लाइव आ जाता है, आप कमेंट बॉक्स में आ जाइए, कुछ भी आपको डाउट हो रहा है, आई विल ट्राई टू टेक योर डाउट देयर एज वेल, ठीक है। I cannot share my number here, ठीक है ना, because I do have some restrictions no, right now, तो मैं वो चीज नहीं कर सकता हूँ, बट ठीक है, you guys can reach us out on an off-track nomad platform, the various platform that we have, be it YouTube, be it the number that we have given you, also the Instagram है, ठीक है ना। कोई भी डाउट आ रहा है आप पूछिए, आपको लग रहा है क्या चीजें हमसे छूट रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि सर मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं सिंपल से मैं एक मंत्रा बता रहा हूँ, कहीं नहीं लिखा है कि आप देखो, मैं ऑब्वियस है मैं आपको अपना कोर्स एंडोर्स किया, क्योंकि दोस्त हु कैन अफोर्ड दे कैन जस्ट गो फॉर, ठीक है ना। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं मतलब कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन है, सबने हर किसी ने कहीं ना कोई किसी ना किसी चीज से गुजरता है, आपको लग रहा है, तो प्लीज मैं आपको इतना बोलूंगा, प्लीज गो थ्रू दीज टॉपिक्स। मैं ये कह रहा हूँ इतने टॉपिक्स कर लीजिए, ठीक है ना, आप 20 में से आराम से 10-12 क्वेश्चंस आप इजीली करके आएंगे, इजीली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन, इतने टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हो। बट यही है कि आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मतलब वही 8 से 12 वाला 15, 18, 19 तक जा सकता है, ठीक है। इन दो क्वेश्चन आपके रहते ही हैं, दो जो नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो मैं बात तो वही कह रहा हूँ आपसे, तो अभी कोशिश क्या रहेगी आपकी, अगर आप सेल्फ कर रहे हैं, प्लीज मेक अ गुड शेड्यूल, यू गाइस डू नॉट हैव टाइम। ध्यान रखिएगा, अगर आपका एग्जाम नहीं होता है, फिर 6 मंथ की साइकिल है, फिर घूमेंगे, फिर ये करेंगे, तो अगेन आपके जो भी आपके आपके फ्यूटाइल एफर्ट्स हैं, बिल्कुल द एफर्ट विल बिकम फ्यूटाइल टोटली, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। कोशिश कीजिए कि एकाग्र होके आप अपने एफर्ट से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लगाइए, जो अफोर्ड कर सकते हैं गुड टू गो, नहीं कर सकते तो प्लीज मेक श्योर गो थ्रू दीज टॉपिक्स। अगेन कोई भी डाउट आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी डाउट आ रहा है, किसी को भी मुझसे कुछ पूछना है, ठीक है ना, प्लीज आप क्या करें, कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। वहां पे आई विल डेफिनेटली रिप्लाई और माय टीम विल रिप्लाई, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट इट कि सर कौन करता है, बिलीव मी, है ना, उसका मिल जाएगा, तो दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल। तो आपको जो भी दिक्कत आए आप वहाँ पे एड्रेस, मैं एड्रेस कर दूंगा। बाकी या दिस अबाउट द कोर्स, द एडमिशन विल इज ओपन फॉर द CDSE फंड 2026। आपका 60 डेज इसमें रह रहे हैं, उसके लिए आपके एडमिशन ओपन है, ठीक है ना। एंड अबाउट दिस वन इज फॉर OTA, ठीक है ना। OTA के लगे GS आपके इंपॉर्टेंट है, GS वुड बी द कॉमन पार्ट, ठीक है, दैट I will be covering there on the platform. ठीक है, those who are interested, feel free to reach us out on these numbers. These are the email IDs there.